नमस्कार, शहर के लोकप्रिय न्यूज चैनल सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम खबरों को लेकर मैं निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने निकाला न्याय रथ चलंत वाहन। प्रधान जज, उपायुक्त समेत कई प्रमुख लोगों ने दिखाई हरी झंडी। जिले भर में रथ पहुंचकर सुलभ न्याय की लोगों को देगी जानकारी। तिलोड़ी पहुंचे डीसी और डीडीसी। रुर्बन मिशन के तहत संचालित योजनाओं का किया निरीक्षण। मुखिया के कार्यों की हुई सराहना। विश्व एड्स दिवस पर कई कार्यक्रम। सदर अस्पताल में सिविल सर्जन की अगुवाई में मना एड्स दिवस। वहीं विधिक सेवा प्राधिकार ने किया कानूनी जागरूकता कार्यक्रम। और गांवा क्षेत्र में अवैध रूप से हो रही है पत्थर की खुदाई। पहाड़ के अस्तित्व पर मंडरा रहा है संकट। वन विभाग बना रही है कार्रवाई की योजना। और अब खबरें विस्तार से। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी लोगों ने एड्स बीमारी को फैलने से रोकने हेतु आमजनों को जागरूक करने में अपनी सहभागिता निभाने का संकल्प लिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से विश्व एड्स दिवस के अवसर पर सदर अस्पताल में एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सिविल सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल व अन्य चिकित्सक तथा कर्मियों, प्रशिक्षु एएनएम तथा आमजनों ने एड्स महामारी को फैलने से रोकने के लिए अपनी सहभागिता निभाने का संकल्प लिया। साथ ही अपने स्तर से आमजनों को जागरूक करने में अपनी सहमति जताई। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह ने कहा कि एड्स जैसी वैश्विक महामारी से बचाव के लिए जानकारी ही सबसे सुरक्षित उपाय है। विश्व स्वास्थ्य संगठन व भारत सरकार के द्वारा निर्धारित गाइडलाइन का पालन करना तथा एड्स होने के कारणों से एहतियात बरतना ही इस बीमारी से बचने का एकमात्र रास्ता है। उन्होंने एड्स पीड़ितों को प्रदत्त कानूनी अधिकारों के बारे में आमजनों को जानकारी दी। कार्यक्रम में अधिवक्ता विपिन यादव, मीरा कुमारी समेत अन्य कई संबंधित लोग उपस्थित रहे। ये जो न्याय रथ है, आज हम लोगों के सिविल व्यवहार न्यायालय गिरिडीह से हमारे आदरणीय प्रधान जज साहिबा, सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार, हमारे उपायुक्त महोदय, सह उपाध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार और हमारे आरक्षी अधीक्षक महोदय, सदस्य जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने संयुक्त रूप से और हमारे बार के सचिव महोदय ने भी संयुक्त रूप से झंडा दिखाकर इस वाहन को आज रवाना किया है। इसका प्रथम पड़ाव व्यवहार यहाँ पे सदर अस्पताल गिरिडीह में था, जहाँ हम लोग आए, लोगों को एड्स के संबंध में जानकारी दिए, क्योंकि आज वर्ल्ड एड्स डे है। इसके बाद हम लोगों का गिरिडीह के अजीडी में भी प्रोग्राम है। ये बस अभी हम लोगों का 15 दिन चलेगा, जहां हम लोग प्रत्येक प्रखंड में जा करके लोगों को अवेयर करेंगे, उनके क्या हक अधिकार है इनकी उनको जानकारी देंगे। और जो छोटे मोटे मामले हैं प्री लिटिगेशन के, उनको सुलह के आधार पर हम लोग समझौता करने का भी फैसला ऑन द स्पॉट करने का प्रयास करेंगे। और बाकी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा गरीबों और असहायों को क्या क्या मदद दिया जा सकता है, इसके बारे में लोगों को अवेयर करेंगे। और साथ ही साथ अभी व्यवहारिक जीवन में हम लोग आए दिन देख रहे हैं कि समाज में काफ़ी विकृतियाँ आ गई है, लोग आपस में जाति धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। तो ये नया रथ जो आज हम लोगों का निकला है, ये एक प्रेम का संदेश भी लेकर के जाएगा कि लोग आपस में छोटे छोटे मामलों को लेकर लड़ाई झगड़ा ना करें, पढ़ाई लिखाई करें, शिक्षित हों और अपने हक और अधिकार के लिए हमेशा खड़ा रहें, तत्पर रहें। सदर अस्पताल गिरिडीह में विश्व एड्स डे के अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल की देखरेख में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए आमजनों को HIV एड्स से संबंधित जानकारियां दी गई। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर सदर अस्पताल में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल की देखरेख में आयोजित इस कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए आम जनों को HIV एड्स से बचाव के बारे में जानकारी दी गई। मौके पर रंगोली कार्यक्रम भी आयोजित की गई तथा सदर अस्पताल के सभी कर्मियों को रेड रिबन लगाया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर अमित गोंड, DPM प्रतिमा कुमारी, प्रोजेक्ट ऑफिसर CINI मोहम्मद रुस्तम, ICTC परामर्शी रचना शर्मा, LT पवन कुमार, फील्ड ऑफिसर CINI दीपक कुमार और सभी ट्रेनी ANM उपस्थित रही। विश्व
एड्स दिवस मनाया गया। सादे समारोह में इसका आयोजन किया गया है और हम लोगों ने सदर अस्पताल परिसर में एक रंगोली बनाकर लोगों को ये संदेश दिया है। इस बार का जो थीम है वैश्विक एकजुटता साझा जिम्मेदारी, और इसी पर हम लोगों को काम करना है। और धीरे मतलब ये तो ग्लोबल ये है, टारगेट है कि पूरे विश्व में जिस तरह से कोरोना ये किया हुआ है, HIV को भी ख़त्म करना है। अभी तक इसका भी वैक्सीनेशन नहीं आया है, बस बचाव ही जिम्मेदारी है, बचाव ही मतलब इसका उपाय है। झालसा रांची के निर्देशानुसार मंगलवार को सिविल कोर्ट परिसर से न्याय रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बताया गया कि 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक गिरिडीह न्याय मंडल में न्याय रथ भ्रमण करेगा। बताया गया कि जन जन तक जागरूकता फैलाने को लेकर जिले में 15 दिनों के लिए न्याय रथ चलंत वाहन का संचालन किया जा रहा है। झालसा रांची के निर्देशानुसार 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक गिरिडीह न्याय मंडल में न्याय रथ भ्रमण करेगा। मंगलवार को सिविल कोर्ट परिसर से इस रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीणा मिश्रा, उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, आरक्षी अधीक्षक अमित रेणु, सिविल सर्जन सिद्धार्थ सान्याल एवं जिला अधिवक्ता संघ के सचिव चुन्नूकांत के कर कमलों द्वारा चलंत वाहन को हरी झंडी दिखाई गई। इस कार्यक्रम में सभी न्यायिक पदाधिकारी गण के अलावे जिला आपूर्ति पदाधिकारी डॉक्टर सुदेश कुमार एवं पुलिस उपाधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा सहित अन्य पदाधिकारी गण मौजूद रहे। यहाँ सामाजिक दूरी एवं कोविड-19 के निर्देशों का अनुपालन करते हुए सभी कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के बाबत जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव संदीप कुमार बर्तम ने बताया कि कोविड-19 के इस वैश्विक संकट काल में माननीय झालसा, रांची एवं माननीय नालसा, नई दिल्ली के निर्देशानुसार आमजनों, प्रवासी मजदूरों एवं काराधीन बंदियों के परिवारों के लिए प्रोजेक्ट मानवता, प्रोजेक्ट श्रमेव वदंते एवं प्रोजेक्ट कर्तव्य योजना काफी मददगार साबित हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए जन जन तक पहुँचे, इसके लिए जागरूकता फैलाने हेतु इस जिले में 15 दिनों के लिए न्याय रथ चलंत वाहन का संचालन किया जा रहा है। वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षुरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पय पृथिव्यां पय ओषधीषु पयोदीप्य अन्तरिक्षे चारुभक्षणं युमासितं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। का प्रोग्राम है। ये करीब 13 दिन का प्रोग्राम है, जिसमें कि विधिक जागरूकता हर ब्लॉक में जाकर के उपलब्ध कराई जाएगी और लाभुकों को जो लाभ दिया जा सकता है वो दिया जाएगा। वहाँ से पिटिशन वगैरह कलेक्ट की जाएगी। ऑन द स्पॉट अगर हो सकता है मीडिएशन, तो मैटर्स को रिजॉल्व कर दिया जाएगा। अभी हम लोगों ने हरी झंडी दिखा करके व्हील्स जस्टिस ऑन व्हील्स की वैन को विदा किया है। सर्वोच्च न्यायालय सह नालसा, माननीय हाई कोर्ट ऑफ झारखंड सह झालसा के निर्देशन में एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार महोदया के एवं उपाध्यक्ष सह उपायुक्त महोदय के मार्गदर्शन में हम लोगों ने जस्टिस ऑन व्हील प्रोग्राम का ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक लगातार आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम गिरिडीह के प्रत्येक प्रखंडों में आयोजित किया गया है और इसके माध्यम से न्याय आपके द्वार, न्यायकर्ता को जो है उनके द्वार में जा कर के
पक्षकारों को न्याय दिलाने का जो है आदेश प्राप्त है और इसी का कार्यान्वित किया जा रहा है। साथ ही साथ माननीय झालसा का जो योजनाएं हैं श्रम्य वंदते, मानवता और कर्तव्य, इसके अंतर्गत जो माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश प्राप्त है कि पक्षकारों को इसके माध्यम से जो लाभ पाने के हकदार हैं जिला प्रशासन के सहयोग से उनको लाभ दिलाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज जो है इसका प्रथम दिन है, जिसका आज इनॉग्रेशन उद्घाटन किया गया और आज गिरिडीह प्रखंड में 2 जगहों पे प्रोग्राम है और यह प्रोग्राम फिर कंटिन्यू आज से लेकर के 15 दिसंबर तक लगातार चलता रहेगा। न्याय रथ चलंत वाहन अपनी रवानगी के बाद मंगलवार को उदनाबाद पहुंचा और पंचायत भवन में रथ में शामिल लोगों ने एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में श्रम कल्याण विभाग के द्वारा चिन्हित महिला पुरुषों के बीच वस्त्र का वितरण किया गया। बताया गया कि गिरिडीह न्याय मंडल के सभी प्रखंडों में इस वाहन को प्रतिदिन भेजा जाएगा। न्याय रथ चलंत वाहन मंगलवार को उदनाबाद पहुंचा और इस रथ में शामिल लोगों ने पंचायत भवन में कानूनी जागरूकता कार्यक्रम किया। कार्यक्रम में श्रम कल्याण विभाग के द्वारा चिन्हित 20 पुरुष श्रमिकों को शर्ट पैंट एवं 20 महिला श्रमिकों के बीच साड़ी का वितरण जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव संदीप कुमार बर्तम, प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारियों एवं स्थानीय मुखिया तथा पैनल अधिवक्ता के कर कमलों द्वारा किया गया। इस दौरान आमजनों के द्वारा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन एवं अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने हेतु कई आवेदन प्राप्त हुआ, जिसे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के द्वारा संबंधित विभाग को त्वरित कार्रवाई करने हेतु अग्रसारित किया गया। इस बाबत सचिव ने कहा कि गिरिडीह न्याय मंडल के सभी प्रखंडों के विभिन्न पंचायतों में इस वाहन को प्रतिदिन भेजा जाएगा। इसके लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष महोदय के द्वारा न्यायिक पदाधिकारियों, पैनल अधिवक्ताओं एवं पारा लीगल वॉलंटियर्स का तिथिवार टीम गठित किया जा चुका है, जो विभिन्न पंचायत क्षेत्रों में एवं प्रखंडों में पहुंचकर आम लोगों को इन योजनाओं के लिए जागरूक करेंगे तथा उनकी समस्याओं को सुनकर तत्काल उसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने जिले के सभी कार्यपालक पदाधिकारियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, मीडिया बंधुओं एवं समाज सेवियों से अनुरोध किया कि इस कार्यक्रम का लाभ आमजनों तक पहुंचाने में अपनी भागीदारी निभाएं, ताकि इस वैश्विक संकट काल में कोई भी व्यक्ति अपने मूलभूत मानवीय अधिकारों से वंचित न रहे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सह नालसा एवं माननीय उच्च न्यायालय सह झालसा के निर्देश पर एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं उपायुक्त सह उपाध्यक्ष जिला विधिक सेवा गिरिडीह के दिशा निर्देश में ये चलंत लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इस लोक अदालत गिरिडीह जिले में आज के तारीख से 15 तारीख तक गिरिडीह के विभिन्न प्रखंडों में आयोजित किया जाएगा और यह कार्यक्रम 15 दिन लगातार विभिन्न प्रखंडों में प्रत्येक प्रखंड में एक दिन करके चलेगा। इसका उद्देश्य यह है कि जो भी पक्षकार हैं वो पक्षकार को न्यायालय में न जाना पड़े और हो सके तो उनकी मामलों का निष्पादन इसी चलंत लोक अदालत के माध्यम से किया जा सके। साथ ही साथ माननीय झालसा के जो स्कीम है श्रम्य वंदते, मानवता और कर्तव्य, उनका अंतर्गत लाभ पाने वाले लाभार्थियों को भी इस चलंत लोक अदालत के माध्यम से उनको प्रदान किया जाए। साथ ही साथ सरकार की ओर से जो पक्षकारों के लिए, लिटिगेंट के लिए, यहाँ निवास करने वाले लोगों के लिए जो लाभप्रद योजनाएं हैं उन योजनाओं को भी दिलाने का इस चलंत लोक अदालत के माध्यम से किया गया है। और हम जिला प्रशासन के सहयोग से, पुलिस प्रशासन के सहयोग से जो भी इन तमाम तरह का जो समस्याएं हैं, चाहे वो प्री लिटिगेशन से मैटर से हो या डेवलपमेंट से रिलेटेड हो या गवर्नमेंट के द्वारा बेनिफिशियरी स्कीम्स के से संबंधित हो, हम इसी लोक अदालत के माध्यम से, चलंत लोक अदालत के माध्यम से हम प्रयास करते हैं कि वहीं पर जा कर के ऑन स्पॉट उनके घर में जा कर के उनके समस्याओं को निदान कर सकें।
उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा तथा उप विकास आयुक्त शशिभूषण मेहरा ने तेलोडी में रुर्बन मिशन के अंतर्गत संचालित सभी योजनाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पदाधिकारियों ने स्थानीय मुखिया की सराहना करते हुए उन योजनाओं को प्रयोग में लाने हेतु सभी को प्रेरित करने का निर्देश दिया। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा तथा उप विकास आयुक्त शशिभूषण मेहरा ने तेलोडी में चल रहे रुर्बन मिशन के अंतर्गत सभी योजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान व्यक्तिगत सोकपिट, कम्युनिटी सोकपिट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, नादेव टैंक, वर्मी कंपोस्ट नाला का निर्माण, शमशान सेट का निर्माण तथा मत्स्य पालन हेतु तालाब के निर्माण का जायजा लिया गया। मौके पर इन्होंने स्थानीय मुखिया रिजवाना खातून की सराहना की। निरीक्षण के बाद अधिकारियों ने कहा कि इसी तरह से सभी योजनाओं को संचालित करना है ताकि योजना जन उपयोग में आ सके। कहा कि योजना का संचालन बेहतर ढंग से होगा तभी लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इन्होंने मुखिया को इन योजनाओं को उपयोग में लाने हेतु सभी को प्रेरित करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के क्रम में प्रखंड के कार्यपालक अभियंता मनोज सिंह, DRDA के जॉन डिसूजा तथा अन्य कई पदाधिकारी भी उपस्थित थे। बाद में मुखिया रिजवाना खातून ने कहा कि ग्राम पंचायत तेलोडी में रुर्बन मिशन के अंतर्गत कई योजनाएं बेहतर ढंग से संचालित है, जिसे अतिशीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। वर्मी कंपोस्ट और नादेव माननीय उपायुक्त महोदय और उप विकास आयुक्त महोदय आए रुर्बन मिशन के अंतर्गत जितने भी कार्य किए जा रहे हैं तेलोडी पंचायत में उनके निरीक्षण के लिए आए, जिनमें उन्होंने इंडिविजुअल सॉकपिट यानी व्यक्तिगत सॉकपिट का निरीक्षण किया और ड्रेनेज नाली निर्माण का निरीक्षण किया और मत्स्य पालन हेतु जो तालाब निर्माण कराया जा रहा है उसका निरीक्षण किया और कब्रिस्तान में जो शमशान शेड का निर्माण कराया जा रहा है उसका निरीक्षण किया और मुर्गी शेड बनाया जा रहा है उसका और नादेव टैंक और वर्मी कंपोस्ट जिसमें जैविक खाद बनाया जाएगा गोबर डाल करके, उसमें केचुआ डाल करके, वो सब सारा निरीक्षण किया और उन्होंने काफ़ी संतुष्टि जाहिर की और उनको संतोषप्रद लगा और उन्होंने कहा कि ठीक है, इसी तरह से कार्य हम लोग और भी कार्य जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, कम्युनिटी सॉकपिट का और बहुत सारे काम और जैसे आने वाले हैं, इसमें स्पोर्ट्स फैसिलिटी रूम का बनना है, सोलर कोल्ड रूम बनना है और भी रुर्बन मिशन के तहत कई और योजनाओं का संचालन हमारे पंचायत में दिया। तेलोडी के ग्रामीणों ने जंगल से भटक कर आए एक नीलगाय को पकड़ लिया था। हालांकि इसकी सूचना मिलने के बाद वन विभाग गिरिडीह पूर्वी प्रमंडल ने एक रेस्क्यू टीम का गठन कर नीलगाय का रेस्क्यू किया और उसे प्राकृतिक आवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पारसनाथ में सुरक्षित छोड़ दिया। तेलोडी के ग्रामीणों ने जंगल से भटक कर आ रहे एक नीलगाय को पकड़ा। बाद में नीलगाय पकड़े जाने की सूचना वन विभाग गिरिडीह पूर्वी प्रमंडल को मिली। जानकारी मिलते ही तुरंत रेंजर विश्वनाथ प्रसाद के द्वारा एक रेस्क्यू टीम का गठन किया गया, जिसमें प्रभारी वनपाल मनीष कुमार राय, वन परिसर पदाधिकारी सुमित कुमार सिंह, रोसी रंजन, चंदन कुमार दास तथा नंदकिशोर यादव शामिल थे। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद नीलगाय को रेस्क्यू कर उसे उसके प्राकृतिक आवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पारसनाथ में सुरक्षित छोड़ दिया गया। इसको आप छोड़ दीजिए। नहीं, वो मिट्टी का था। गाय को पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पर छोड़ा जा रहा है। चलिए रोसी जी, उनको आने दीजिए, उसको आने दीजिए, उसको धीरे धीरे लाके इधर छोड़ दीजिए, रास्ता में चला देख। नहीं इधर ठीक है चला जाएगा। चलिए रसोई भैया, चलिए आपका नेचुरल, इसका नेचुरल हैबिटेट पारसनाथ वाइल्ड लाइफ में ये नीलगाय को छोड़ा जा रहा है। छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए उसको, देखा उसको लाइट दिखाई वीरेंद्र जी। नहीं भागेगा। ऐसे नहीं कीजिए, डरा हुआ छोड़। जी लाइट दिखाइए,
देख के हम लोग को अलविदा कर रहा है। जंगल की खूबसूरती बढ़ा दिया तो चला जाएगा बस। छोड़ दिया, चला जाएगा ना सुबह। चला जाएगा, जंगल में गाड़ी में घुस ही रहा है। आज तेलोडी पंचायत के टोला इस्लाम नगर में जीतपुर जंगल से लगभग 3 वर्ष का नीलगाय का बच्चा जो है सो आ गया था, जिसको ग्रामीणों ने बहुत सुरक्षित उसको रखा और हमारे जो वार्ड सदस्य हैं नाजिर अंसारी उनके घर में सुपुर्द कर दिया। और हम लोगों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दिया इस विषय में। वन विभाग द्वारा आकर के उस नीलगाय के बच्चे को ले जाएगा। गांव वन प्रक्षेत्र से अवैध पत्थर की खुदाई इन दिनों धड़ल्ले से हो रही है। इन क्षेत्रों से मजदूरों व जेसीबी मशीन के माध्यम से बड़े पैमाने पर अवैध खनन किया जा रहा है। इधर इस बाबत रेंजर अनिल कुमार का कहना है कि वन संपदा का अवैध कारोबार करने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। गांवा वन प्रक्षेत्र के असुरहड्डी व सिजुआई जंगल में लंबे समय से अवैध बैरल पत्थर की खुदाई धड़ल्ले से हो रही है। यहाँ रोज दिन के उजाले में मजदूरों से और रात में जेसीबी मशीन के माध्यम से बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन किया जा रहा है, जिससे पहाड़ व जंगल के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। खनन से पहाड़ पर बड़े बड़े गड्ढे और समतल मैदान नजर आने लगे हैं, जिससे न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान हो रहा है बल्कि सरकार के राजस्व को भी भारी क्षति पहुंच रही है। लेकिन इस पर अंकुश लगाने में वन विभाग विफल साबित हो रहा है। फलस्वरूप खनन माफियाओं का हौसला बुलंद होता जा रहा है। बता दें कि बरमसिया पुलिस पिकेट से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर ही असुरहड्डी जंगल स्थित है, जहां से वर्षों से कीमती पत्थर का अवैध रूप से उत्खनन किया जा रहा है। इधर इस बाबत रेंजर अनिल कुमार का कहना है कि गांवा वन प्रक्षेत्र के असुरहड्डी जंगल में कुछ माह पूर्व वन कर्मियों द्वारा उक्त खदान को डोजरिंग कर ध्वस्त कर दिया गया था, लेकिन इधर पुनः अवैध बैरल पत्थर का उत्खनन किया जा रहा है, जिस पर शीघ्र ही टीम गठित कर कार्रवाई की जाएगी। वन संपदा का अवैध कारोबार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये पत्थर कौन सा होता है, क्या कहते हैं इसको? बैरल ही बोलते हैं। ये हरा रंग का, इसका और भी कलर आता है। ठीक है, एक सैंपल हम रखते हैं। हाँ ठीक है भैया। ये जो पत्थर है, ये वाला पत्थर का ये जो साफ होगा ना, इसके बाद इसे फिल्टर में इसका काम किया जाएगा। निमियाघाट थाना के सामने एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें बाघमारा निवासी रामचंद्र पांडे की मौत हो गई। वहीं एक अन्य व्यक्ति घायल है। बताया गया कि उक्त दोनों लोग मोटरसाइकिल से डोमचांच गए हुए थे। लौटने के क्रम में निमियाघाट थाना के पास किसी अज्ञात ट्रक की चपेट में आ गए। निमियाघाट थाना के सामने ही सड़क हादसे में बाघमारा के रहने वाले एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बाद शव को पुलिस ने कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया। बताया गया कि धनबाद जिला के बाघमारा खनौरी गांव के रहने वाले रामचंद्र पांडे और मुरारी पांडे मोटरसाइकिल से एक रिश्तेदार के घर शादी में डोमचांच गए हुए थे। वापसी के क्रम में निमियाघाट थाना के सामने किसी अज्ञात ट्रक ने इनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। घटना में रामचंद्र पांडे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा व्यक्ति मुरारी पांडे बाल बाल बच गया। मुरारी ने घर में सभी को सूचना दी, जिसके बाद घर से तमाम लोग पहुंचे। बाद में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। कौन लगते हैं? मेरा बड़ा भैया था। क्या नाम था? चंद्रनाथ पांडे। उसे प्यारे प्यारे बोलता है, घरेलू नाम। कितना उम्र होगा? उम्र 58 साल। कहाँ के रहने वाले थे? खानूडी के। धनबाद। क्या हुआ था? वो आ रहे थे शादी के कार्यक्रम से, पुर के नेतापुर के आ रहे थे। घर आने के समय में निमिया घाट के पास में मारा गाड़ी वाले पीछे से। कहाँ से कहाँ गए थे और कहाँ से आ रहे थे? खानूडी से गए थे डोमचांच शादी में, वहाँ से आ रहे थे।
आने के टाइम में ही एक्सीडेंट हुआ। कोई और थे साथ में? हाँ, दामाद भी थे इनके साथ में। क्या नाम है उनका? मुरारी पांडे। कहाँ घर है उनका? उनका कांडरा पड़ता है, बोकारो जिला। कब हुआ ये? करीब 6 सवा 6 बजे टाइम में हुआ। कल। क्या चीज़ से थे ये लोग बाइक में थे। गांडे थाना क्षेत्र के सोनानाल मरांडी की मौत गिरिडीह जामताड़ा मुख्य मार्ग पर सड़क हादसे में हो गई। वहीं उसकी पत्नी बुरी तरह से घायल है। बताया गया कि दोनों बाइक से कहीं जा रहे थे। इसी दौरान एक हाई स्पीड पिकअप वैन ने इन्हें अपनी चपेट में ले लिया। फिलहाल महिला का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। गिरिडीह जामताड़ा मुख्य मार्ग पर कुसंभा में सड़क हादसे में पति की मौत हो गई। वहीं पत्नी बुरी तरह से घायल हो गई। घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि गांडे के हरमाडीह निवासी सोनालाल मरांडी अपनी पत्नी बड़की देवी के साथ बाइक से कहीं जा रहे थे। तभी एक हाई स्पीड पिकअप वैन ने इन्हें अपनी चपेट में ले लिया। घटना में सोनालाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बड़की देवी बुरी तरह से घायल हो गई। घायल का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के बैनर तले मंगलवार को जिले के सभी विभागों के कर्मचारियों, पदाधिकारियों एवं शिक्षकों ने गिरिडीह में काला दिवस मनाया। इस दौरान सभी ने काला बिल्ला लगाकर पुरानी पेंशन लागू करने की मांग करते हुए नई पेंशन प्रणाली एनपीएस का विरोध किया। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के बैनर तले मंगलवार को गिरिडीह में काला दिवस मनाया गया। जिले के सभी विभागों के कर्मचारियों, पदाधिकारियों एवं शिक्षकों ने पुरानी पेंशन लागू कराने की मांग करते हुए नई पेंशन प्रणाली एनपीएस का विरोध काला बिल्ला लगाकर किया। सभी कर्मियों ने अपने अपने कार्यस्थल, कार्यालय, विद्यालय आदि में उपस्थित रहकर एनपीएस का विरोध किया। इस कार्यक्रम में पुराने कर्मियों ने भी साथ दिया। जिन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलने वाली है, उन कर्मचारियों ने भी आज के आंदोलन में बढ़ चढ़कर साथ दिया। कर्मचारियों, पदाधिकारियों, शिक्षकों, पुलिस कर्मियों के लगभग सभी संघ संगठनों ने आज के इस कार्यक्रम हेतु समर्थन का आह्वान किया था और आज सभी ने साथ भी दिया, जिसके लिए एनएमओपीएस गिरिडीह जिला कमेटी के द्वारा इन्हें धन्यवाद दिया गया है। काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन के बाद कमेटी के लोग डीसी ऑफिस पहुंचे और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। कार्यक्रम में जिला संयोजक इम्तियाज अहमद के अलावा जिला संरक्षक मुन्ना प्रसाद कुशवाहा, जिला प्रवक्ता राजेंद्र प्रसाद, महिला प्रकोष्ठ के प्रमंडलीय प्रभारी शम्मा परवीन आदि ने मुख्य रूप से बढ़ चढ़कर भाग लिया। एनएमओपीएस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एनएमओपीएस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एनपीएस गो बैक गो बैक गो बैक, एनपीएस गो बैक गो बैक गो बैक, ओपीएस कम बैक कम बैक कम बैक, ओपीएस कम बैक कम बैक कम बैक। एक ही मांग एक ही नारा, पुरानी पेंशन अधिकार हमारा। एक ही मांग एक ही नारा, पुराना पेंशन अधिकार हमारा। एक ही मांग एक ही नारा, पुरानी पेंशन अधिकार। आज हम लोग एनएमओपीएस राज्य कार्यकारिणी झारखंड रांची के निर्देशानुसार 1 दिसंबर को काला दिवस मना रहे हैं। ये काला दिवस हम लोग एनपीएस के विरुद्ध में मना रहे हैं। आज ही के दिन 1 दिसंबर सन 2004 ईस्वी को झारखंड के कर्मचारी, पदाधिकारी, शिक्षकों को पुरानी पेंशन व्यवस्था बंद करके और नई पेंशन योजना लागू की गई थी। इसी के विरोध में आज हम लोग काला दिवस मना रहे हैं। पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत जो कर्मचारी, पदाधिकारी, शिक्षक नियुक्त होते थे, उनको जो है जितना वेतन मिलता था, रिटायरमेंट के बाद उसका लगभग आधा जो है पेंशन फिक्स होता था। लेकिन 2004 ईस्वी के बाद जो भी कर्मचारी, पदाधिकारी, शिक्षक नियुक्त हो रहे हैं, उन्हें जो है इस तरह के पेंशन नहीं दिया जा रहा है। इसमें कर्मचारियों को बहुत घाटा है। ये पूर्णतः शेयर बाजार पर आधारित है और इसमें जो है हम कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। इसी के लिए हम लोगों ने सरकार से मांग रखी थी और हम लोग विगत कई वर्षों से आंदोलनरत हैं, आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से 2004 ईस्वी से पहले नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दिया जाता था, वही पेंशन व्यवस्था हम लोगों को भी दिया जाए। इसके तहत विगत विधानसभा चुनाव के समय हम लोगों ने विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से
बात किया था और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में भी हमारी मांग को रखा था कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम जो है आप लोगों की इस मांग को पूरा करेंगे। और विगत वर्ष रांची के मोरहाबादी मैदान में जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने भी वादा किया था कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करेंगे। इसी के तहत जब अभी 1 वर्ष बीत जाने के बाद सरकार द्वारा टाल मटोल किया जा रहा है तो इसके लिए दबाव बनाने हेतु हम लोग आज पूरे झारखंड के सभी जिलों में, सभी प्रखंडों में, सभी पंचायतों में सभी लोग अपने अपने कार्यालय विद्यालय में काला बिल्ला लगाकर एनपीएस का विरोध कर रहे हैं और काला दिवस मना रहे हैं। भाकपा माले ने झंडा मैदान में किसान आंदोलन के समर्थन और कृषि कानून बिल के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। मौके पर नेताओं ने कहा कि मौजूदा सरकार ने जय जवान जय किसान के नारे को अप्रासंगिक कर अब लड़ जवान मर किसान का नारा बुलंद किया है। किसान आंदोलन के समर्थन तथा उसके ऊपर हो रहे दमन के खिलाफ भाकपा माले ने झंडा मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। कार्यक्रम की अगुवाई पार्टी के राज्य कमेटी सदस्य राजेश कुमार यादव तथा गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा कर रहे थे। मौके पर नेताओं ने कहा कि किसानों के खिलाफ मोदी सरकार द्वारा लाए गए काले कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर के किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इससे बेफिक्र और बेपरवाह मोदी सरकार देश की जनता का ध्यान बांटने की साजिश कर रही है और संघर्ष कर रहे किसानों के खिलाफ सुरक्षा जवानों को उतारकर टकराव के रास्ते पर जा रही है। कहा कि जय जवान जय किसान का नारा मौजूदा सरकार ने अप्रासंगिक कर अब लड़ जवान मर किसान का नारा बुलंद किया है। कहा कि नए कृषि कानून से किसानों को गुलाम बनाने की साजिश की जा रही है। सब कुछ कॉरपोरेटों के रहमो करम पर रख छोड़ने की सरकार की खतरनाक प्लानिंग है। सरकार को किसानों की इतनी फिक्र थी तो जिन किसानों की तथा कथित बेहतरी के लिए कानून लाया गया है उनसे कानून बनाते वक्त भी विचार करना था, लेकिन ऐसा नहीं कर सरकार ने कॉरपोरेट परस्ती में यह कानून किसानों और देश पर थोप दिया है, जिसका विरोध बेहद जरूरी है। कार्यक्रम में अन्य लोगों के अलावे जिला परिषद सदस्य मनोवर हसन बंटी, नौशाद अहमद, चांद, मिंटू मलिक, सुभान, सलमान, कन्हैया सिंह, भोलादास, शमशेर, सोहेल, मनीष, गुफरान, सफीक, राजा समेत अन्य मौजूद थे। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, किसानों पर हमला बंद करो बंद करो बंद करो, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सीपीआईएमएल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसा कि पूरे देश को मालूम है, अभी दिल्ली जाने के लिए जो किसान अपने हक अधिकार को लेकर के जो दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे थे और उस रैली को, उस किसानों के प्रदर्शन को मोदी सरकार ने रोकने का काम किया है। और असल में ये किसान ये मांग कर रहे हैं कि उनके खिलाफ जो 3 काले कानून लाए गए हैं, जिससे किसान आने वाले दिन में पूरी तरह से कारपोरेटों के गुलाम हो जाएंगे। पूरा कृषि सेक्टर वो कारपोरेटों के रहमो करम पर जिंदा रहने को विवश होगा। तो ये काले कानून वापस लिए जाएं। लेकिन जब ये कानून लागू किया गया तो इनसे कोई राय विमर्श किए बगैर इन्होंने अपने मन मर्जी से ये कानून थोपने का काम किया है। ये बड़ी अजीब बात है कि किसान जिनको वोट देते हैं वो दिल्ली जा सकते हैं, लेकिन उनको वोट देने वाले जो असली मालिक हैं, किसान, मजदूर, इस देश के आवाम, वे अपने हक अधिकार को लेकर के जब भी दिल्ली कूच करते हैं तो सरकार उनको जाने से रोकती है। यह गलत है और हम समझते हैं कि यह किसानों की सभी मांगों को पूरा करना चाहिए सरकार को, और नहीं तो ये आंदोलन गांव-गांव में बढ़ेगा और आने वाले दिन सरकार को इनकी हर मांग को माननी तो पड़ेगी ही, साथ साथ में सरकार को जाना भी होगा। इसी बात को लेकर के आज यहाँ हम लोगों ने पीएम मोदी का पुतला दहन का कार्यक्रम किया है। आज झंडा मैदान में पीएम मोदी जी का हम लोग पुतला दहन किए, क्योंकि किसान विरोधी जो कानून लाए हैं पूरे भारत पे, उसमें किसानों की सहमति नहीं है और दिल्ली जाने से उनको रोका जा रहा था। हालांकि किसान बहुत दमदार है, पंजाब को हम धन्यवाद देते हैं। इसी प्रकार पूरे भारत में किसान बड़े पैमाने पर आंदोलन कर रही है और हम लोग भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से उस आंदोलन का साथ दे रहे हैं। भाकपा माले किसानों के साथ में है और मोदी सरकार जो भी गलत नीति लाती है 2014 से पहले, वो जितनी बात, चाहे वो किसानों की आत्महत्या की बात हो,
चाहे वो किसी भी तरह की बात हो जिनके बारे में उन्होंने कहा था कि हम ये काम करेंगे, सबसे पहले उसी काम को उन्होंने खत्म किया। तो किसान के साथ हम लोग हैं, भाकपा माले किसानों के साथ में। कानून जो बनाए हैं मोदी जी, ये बिल्कुल सरासर किसानों के खिलाफ है और किसान ये कानून से खुश नहीं है, इसलिए ये कानून को हटाना चाहिए और जो पुराने कानून जो चल रहे थे उसी कानून को लागू करना चाहिए। इसके लिए हम लोग जो है भाकपा माले के लोग किसान भाइयों के साथ हैं और साथ रहेंगे जब तक कि ये मांग पूरा नहीं हो जाता, तब तक हम लोग जो है किसान भाइयों के साथ कंधे पे कंधे मिला करके साथ रह करके इनके साथ आवाज उठाते रहेंगे। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने निकाला न्याय रथ चलंत वाहन। प्रधान जज, उपायुक्त समेत कई प्रमुख लोगों ने दिखाई हरी झंडी। जिले भर में रथ पहुंचकर सुलभ न्याय की लोगों को देगी जानकारी। तेलोड़ी पहुंचे डीसी और डीडीसी। रुर्बन मिशन के तहत संचालित योजनाओं का किया निरीक्षण। मुखिया के कार्यों की हुई सराहना। विश्व एड्स दिवस पर कई कार्यक्रम। सदर अस्पताल में सिविल सर्जन की अगुवाई में मना एड्स दिवस। वहीं विधिक सेवा प्राधिकार ने किया कानूनी जागरूकता कार्यक्रम। और गांवा क्षेत्र में अवैध रूप से हो रही है पत्थर की खुदाई। पहाड़ के अस्तित्व पर मंडरा रहा है संकट। वन विभाग बना रही है कार्रवाई की योजना। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।